अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैथ्स की फिजिक्स की हम लोगों ने जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज चैप्टर 10 है हमारा, उसके बुक के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हमने सॉल्व कर दिए थे। लेकिन फिर हमने ये देखा कि बुक की जो एग्जाम्पल्स होती हैं, वर्क एग्जाम्पल, तो उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर से, प्रीवियस जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें से आते हैं। तो हमने सोचा कि एक वीडियो इसकी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो सॉल्व तो होता है लेकिन बुक वालों ने अपने हिसाब से सॉल्व किए होते हैं, तो स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि ये फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई, टाइम पीरियड कहाँ से आया। तो हमने कहा कि ये 4 एग्जाम्पल्स है वो भी हम लोग जो है वो इस वीडियो में आपको सॉल्व करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्क एग्जाम्पल 1 है, हमारे पास क्वेश्चन है, उसमें न्यूमेरिकल जो है एग्जाम्पल 1 है। द गिवन फिगर शोज दैट द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, इन्होंने हमें क्या किया हुआ है कि एक हमें ग्राफ बना के दिया हुआ है। किस तरह से? एक यूं ग्राफ बना के दिया हुआ है, उसमें इन्होंने किया हुआ यह है कि एक तरफ हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पे हमें इन्होंने क्या दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, इस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे जो हमें वो टाइम गिवन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास, ये है 0, ये है -5, ये है -10, ठीक है, और यहाँ पे +5 और +10, और टाइम इन्होंने हमें दिया हुआ है 0.1, उसके बाद 0.3, उसके बाद 0.5, इस तरह से हम लोगों को टाइम जो है वो 0.7 जो हमें गिवन है। और हमें यहाँ पे एक वेव बनाई हुई है, एक वेव जो हमारे पास ड्रॉ की हुई है। किस तरह से? वेव जो है सबसे पहले 0.1 जो है वहां से हमारे पास जो है एक इनिशियल पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, उसके बाद 0.3 पे एक पॉइंट है, उसके बाद 0.5 पे और 0.7 पे। तो एक वेव जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यूं, यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोगों को एक ग्राफ बना के दिया हुआ है बुक में, ठीक है, और हमें बताना है कि इस ग्राफ की मदद से हम लोगों ने सिर्फ टाइम पीरियड जो है वो मालूम करना है। तो सबसे पहले डेटा बनाते हैं हम लोग। डेटा में क्या गिवन है कि द फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑफ अ वेव ट्रैवलिंग टू द राइट विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। गिवन डेटा क्या है हमारे पास? अच्छा, हमें पता है कि 4 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड यूनिट होती है हमारे पास वेलोसिटी की। तो 4 मीटर पर सेकंड हमें क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी दी हुई है, और वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। और उसके अलावा कुछ गिवन है हमें? उसके अलावा कुछ चीज गिवन नहीं है। इन्होंने हमें कहा है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो रिक्वायर्ड क्या है हमें? रिक्वायर्ड है हमें क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड निकाल लिया। उसके बाद इन्होंने कहा है कि फ्रीक्वेंसी निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और लास्ट में इन्होंने हमें कहा है कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ द वेव, और हमने वेव लेंथ भी निकालनी है। तो हमारे पास ए में ये ए है, और ये जो है इसको भी ए में इन्होंने दिया हुआ है, और बी जो है हमारे पास, बी में हमें क्या फाइंड करना है? वेव लेंथ फाइंड करनी है। तो वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा जो हमने फाइंड करना है, और यहाँ पे हम डाल देंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ग्राफ दिया हुआ है, इसलिए ग्राफ इसलिए दिया हुआ है कि ग्राफ से हमें मालूम करना है कि टाइम पीरियड कितना है। अब हमें पता है कि एक वेव जितने टाइम में बन रही है, एक वन ऑसिलेशन जितने टाइम में कंप्लीट हो रही है, वो हमारे पास टाइम पीरियड होता है। तो एक वेव जो है 0.1 से लेकर 0.5 में हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो रही है। तो बीच में कितने नंबर्स आते हैं हमारे पास? 0.5 में से अगर 0.1 को मैं माइनस करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 0.4। तो ग्राफ से मुझे क्या पता चला कि टाइम पीरियड जो है मेरे पास कितना है? 0.4 सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, टाइम पीरियड जो है मुझे पता चल गया 0.4 सेकेंड। और कैसे पता चला? मुझे ग्राफ की मदद से पता चल गया कि टाइम पीरियड जो है मेरे पास 0.4 सेकेंड है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होती है, तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर होती है 1/t के, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे? टी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। टाइम पीरियड कितना निकाला हमने? 1/0.4। तो जब हम 1 को डिवाइड करेंगे 0.4 से, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 0.4। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 2.5 हर्ट्ज, ठीक है। यूनिट डालना लाजमी है जब हमारे पास आंसर सोल्यूशन हो जाता है, तब उसके बाद, और डेटा में लाजमी हमने यूनिट डालनी है। उसके बाद हमें कहा गया है कि वेवलेंथ यानी कि लैम्डा हमने फाइंड करना है। तो लैम्डा का फार्मूला हमारा बिल्कुल सिंपल है, v = f लैम्डा। हमने अगर लैम्डा निकालना है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो रही है, v के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा v/f के, ठीक है। तो v कितना, हमारी वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 4 मीटर पर सेकेंड, तो हम पुट कर देंगे 4, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाली है 2.5, और डिवाइड करवा देंगे उसको 2.5 से, तो कितनी हो जाएगा हमारे पास जो है वो 4
डिवाइडेड बाय 2.5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.6 और वेव लेंथ है, लेंथ की यूनिट हमेशा मीटर होती है, तो उसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास मीटर। तो इस तरह से हमारे पास पहली एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व हो जाएगी। आंसर हम चेक कर लेते हैं इसके। पहला आंसर हमारे पास आ रहा है 0.4, टाइम बिल्कुल सही है, 2.5 हर्ट्ज ये भी बिल्कुल सही है, और 1.6 मीटर ये भी हमारे पास बिल्कुल सही है। तो पहले एग्जाम्पल तो हमारे पास हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है हमें, कह रहा है अ फिशरमैन नोटिस दैट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन रेगुलरली ड्यू टू द वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कह रहा है एक फिशरमैन यानी कि एक मछेरा है, सही, उसने देखा एक बोट जो है वो पानी में है और वो है वेव्स की वजह से ऊपर और नीचे हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है वेव्स की वजह से, ठीक है। जाहिर सी बात है वेव्स बन रहे हैं, वेव्स ऊपर जा रही होंगी तो जो बोट भी ऊपर जा रही है, वेव्स वापस नीचे आ रही है तो बोट भी वापस जो है वो नीचे आ रही होगी। उसके बाद इन्होंने कहा इट टेक्स 4.0 सेकंड्स फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट। कह रहा है कि 4.0 सेकंड लगते हैं उस बोट को ऊपर से नीचे आने में, ठीक है। तो इन्होंने सिर्फ हमें डिस्टेंस दिया हुआ है ऊपर से नीचे आने का, नीचे से ऊपर आने का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे आने में अगर 4 सेकंड लग रहे हैं, 4 सेकंड लग रहे हैं, तो नीचे से ऊपर जाने में भी हमें कितने लगेंगे, 4 सेकंड ही लगेंगे। वो हम लोग क्या करेंगे, डेटा में लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा बाद में किस तरह से हमारे पास टाइम पीरियड निकलेगा। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इसमें एक चीज कंफ्यूजिंग ये है कि हमें दो यहाँ पे डिस्टेंस दिए हुए हैं, यानी कि 3.0 मीटर भी दिया हुआ है और 8.0 मीटर भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज इस वजह से हो रहे हैं कि हम इसमें से वेवलेंथ कौन सी लें, वेवलेंथ 3.0 लें या 8.0 लें या दोनों जो हमारा वेवलेंथ है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या। उसके बाद हमें कहा गया है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट पॉइंट अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 3.0 मीटर। अब ये कह रहा है कि ये हम समझ लें हमारे पास एक समंदर है, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या बन रही है, वेव्स बन रही हैं। ये क्रस्ट होगा इसका, ये भी क्रस्ट होगा और ये भी क्रस्ट होगा, ये ट्रफ होगा, ठीक है, इसी तरह ये भी ट्रफ होगा और ये भी ट्रफ होगा। तो इसने कहा है कि बोट जो है वो ऊपर से लेकर नीचे आने में कितना टाइम ले रही है। हम पूरा यहाँ से लेकर जो है उसने हमें यहाँ तक का जो है वो डिस्टेंस दिया हुआ है, सही है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो इसमें हमें एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 3.0 मीटर। अब आगे कह रहा है कि द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रस्ट आर स्पेस्ड 8 मीटर अपार्ट। अब हमें पता है कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, वेवलेंथ। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोई भी दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो या यहाँ से यहाँ ले लो, उसका डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ, 8.0 मीटर, और ये वाला डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, 3.0 मीटर। तो वेवलेंथ जो होगी ना हमारे पास कितनी होगी, 8.0 मीटर। ये है हमारे पास वेवलेंथ, ठीक है। आगे उसने कहा है कि निकालो व्हाट इज द पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो पहले हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड क्या है, उसके बाद गिवन भी हम लिख लेंगे। निकालना क्या है हमने, सबसे पहले व्हाट इज द पीरियड यानी कि टाइम हमने फाइंड करना है, ठीक है भाई, हमने टाइम फाइंड करना है। उसके बाद इन्होंने कहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। उसके बाद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, तो हम एम्पलीट्यूड भी फाइंड कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा है कि वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, तो यहाँ पे लैम्डा फाइंड करना है। और उसके बाद लास्ट में कहा गया है कि हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग, हाउ फास्ट आर द वेव्स मूविंग का मतलब है कि हमारे पास वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी भी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। तो थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है ज़्यादा। हमें कितनी चीज़ें फाइंड करनी है, 1 2 3 4 5 चीज़ें निकालनी। और गिवन क्या है वो भी लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास सबसे पहले टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ, सिर्फ टाइम दिया हुआ है कितना, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ऊपर से नीचे आने में, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आने का टाइम हम कितना दिया हुआ है, 4 सेकंड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल टी इक्वल है 4 सेकंड का। कैपिटल टी नहीं लिखना, कैपिटल टी जो है वो टाइम पीरियड को डिनोट करता है, बार बार बता चुका हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3.0 मीटर, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो इस डिस्टेंस को हम लैम्डा नहीं लिख सकते, वेवलेंथ नहीं है ये हमारे पास सिंपल डिस्टेंस है, तो हम इसको एस से डिनोट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3.0 मीटर। और उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, द फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रस्ट आर 8.0 मीटर अपार्ट। तो 8.0 मीटर अपार्ट मैं बता चुका हूँ क्या है हमारे पास, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा कितनी है, 8.0 मीटर। अच्छा, यहाँ पे दी हुई भी है और यहाँ पे हमें कहा है कि फाइंड भी करो कंफ्यूज करने के लिए, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, हमने सिंपल जो है वो सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है। अच्छा, अब सॉल्यूशन नहीं करना है हमने,
तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, सबसे पहले हम लोगों ने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड कैसे, मैंने आपको बता चुका हूँ कि किस तरह निकालना है हमने। इन्होंने हमें हाईएस्ट से लोएस्ट जाने का पॉइंट हमें कितना दिया हुआ है, इन्होंने कहा है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट कितना टाइम ले रही है, 4 सेकंड। तो जाहिर सी बात है लोएस्ट से हाईएस्ट जाने में दोबारा जाने में कितना टाइम लेगी, 4 सेकंड लेगी। तो जितना हमें टाइम दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा 2 से, तो मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो मेरे पास टाइम पीरियड किस तरह से आएगा, टी को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 2 से, ठीक है। तो कितना है टी मेरे पास 4 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, तो मेरे पास टाइम पीरियड कितना आ गया 8 सेकंड। तो ये मेरे पास आ गया टाइम पीरियड। अब जब टाइम पीरियड आ जाता है तो फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स है और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का इन्वर्स है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख दूंगा मैं 1/t के बराबर। टाइम अभी हमने निकाला 8 सेकेंड, तो 1/8, और जब मैं 1 को 8 से डिवाइड करवाऊंगा 1 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आएगा मेरे पास 0.125। और फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। तो 0.125 हर्ट्ज मेरे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, बुक में गलती है कि यहाँ पे 1/80 लिखा हुआ है, तो 80 नहीं लिखना आपने, 8.0 उन्होंने लिखना था, लेकिन पॉइंट जो है वो नहीं डाला, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 80 नहीं है, ये 80 है। तो 0.125 हर्ट्ज हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब क्या निकालना है हमने, अब एम्पलीट्यूड निकालना है। अब एम्पलीट्यूड हम किस तरह से निकालेंगे, एम्पलीट्यूड का जो है वो हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो एम्पलीट्यूड है, लेकिन उन्होंने हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि इस पूरे डिस्टेंस का मैं आधा कर दूंगा तो ये डिस्टेंस जो होगा वो उसका एम्पलीट्यूड होगा। तो किसी चीज को डबल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं और आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करवाते हैं। तो जितना मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है ना एस, उसको मैं डिवाइड करवा दूंगा किससे, 2 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड में यहाँ लिख दूंगा किस तरह से, S/2, एस डिस्टेंस अपॉन 2। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें 3, अच्छा 3 लिख दो, 3.0 लिख दो, तो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसलिए 3.0 लिख देता हूँ मैं, और उसे डिवाइड करवा दूंगा 2 से। तो 3.0 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा 1.5। तो एम्पलीट्यूड मेरे पास कितना आ गया 1.5। और एम्पलीट्यूड हमेशा लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट हमेशा मीटर होती है, लेंथ हाइट की यूनिट हमेशा मीटर होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम्पलीट्यूड मीटर। अब हमने क्या निकालना है, लैम्डा, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 8.0 मीटर उन्होंने हमें दी हुई है, लेकिन उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए दोबारा कहा है कि आप निकालो। तो आप यहाँ दोबारा लिख दो कि लैम्डा वेवलेंथ जो है वो कितनी दी हुई है हमें, 8.0 मीटर। तो यहाँ वेवलेंथ भी आ गई। अच्छा, लास्ट चीज हमने फाइंड करनी है, वो हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत ईजी है हमारे पास। वेलोसिटी हमारे पास बराबर होती है किसके, एफ लैम्डा के। v बराबर होता है एफ लैम्डा के। तो हमें एफ भी पता है, फ्रीक्वेंसी पता है ये रही, और लैम्डा हमें पता है। हम दोनों को पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपल वेलोसिटी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.125 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ 8.0, तो मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.125 मल्टीप्लाई बाय 8.0, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1। तो हमारा वेलोसिटी कितनी आ गई 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जितनी चीज़ें मैंने कहा था हमने फाइंड कर ली। अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं सिंपल। तो आंसर हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमने निकाला टाइम पीरियड 8.0, हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकालनी है 0.125, ये भी सही है। और उसके बाद 1/2 एम्पलीट्यूड जो था 1.5, ये भी ठीक है। और वेवलेंथ जो हमें वैसे गिवन थी 8.0, वो भी हमें पता है, और 1.0 मीटर बिल्कुल सही है हमारे पास। तो थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 जो है हमारे पास, उसमें जो है सिंपल पेंडुलम की जो हमारे पास बात आ गई है, और हमें क्या निकालना होगा, टाइम पीरियड निकालना होगा, लेंथ निकालनी होगी। इसका फार्मूला पहले बता चुका हूं मैं। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, टी जो है वो टाइम पीरियड बराबर होता है 2π √L/g। एल जो हमारे पास लेंथ है, जी जो हमारे पास ग्रेविटी है, और पाई जो हमारे पास पता है कांस्टेंट होता है 3.142, और 2 जो है हमारे पास वो एक कांस्टेंट है, और टी जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है न्यूमेरिकल। इसमें हमें क्या किया हुआ होगा, या टाइम पीरियड दिया हुआ होगा, लेंथ निकालनी होगी, या लेंथ दी हुई होगी, टाइम पीरियड निकालना होगा, और कुछ ज़्यादा ही टफ करना होगा तो उन्होंने हमें क्या दिया होगा, ग्रेविटी ऑफ हमें मून बताना होगा, और हमें ये दोनों चीज़ें जो है वो गिवन होगी। तो इसमें हमें क्या गिवन है, इसमें हमें कहा गया कि फाइंड द पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड निकालो, एंड फ्रीक्वेंसी। जैसे बाद जब टाइम पीरियड आ जाएगा फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत ईजी है हमारे लिए। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम 1.0 मीटर लॉन्ग एट अ लोकेशन। कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हमें गिवन जो है वो लेंथ गिवन है सिंपल पेंडुलम की, कितनी है 1.0 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ हमारे पास कितनी है 1.0 मीटर जो हमारे पास वो है लेंथ। अच्छा, अब उन्होंने हमें कहा है कि वेयर ग्रेविटी जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे एक गलती है कि मीटर सेकंड जो है इनवर्स लिखा हुआ है, यूँ लिखा हुआ है ग्रेविटी को,
तो ग्रेविटी की यूनिट हमारे पास क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूं लिख दें या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये थोड़ी मोटी गलतियां चेक कर लिया करें, इससे जो है वो आंसर में इशू तो नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर जो है वो नंबर काट सकता है आपके। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्या बोला हुआ है कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 9.8। ये तो हमें वैसे भी पता है, हम लोग यार राउंड ऑफ करके 10 भी ले लेते हैं। तो ग्रेविटी हम ले लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, हम निकालना क्या है हम लोगों ने, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड में हम लिख देंगे टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकालनी है। सॉल्यूशन, अच्छा फार्मूला क्या है हमारे पास टाइम पीरियड का, अभी लिखवाया था, T = 2 पाई अंडर रूट L अपॉन जी। अच्छा, G भी अंडर रूट में है और L भी अंडर रूट में। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि L को जो है वो रूट में लिखते हैं और G को जो है वो रूट के बाहर लिखते हैं, तो दोनों अंडर रूट में। अच्छा, सबसे पहले हमने करना क्या है कि कांस्टेंट वैल्यूज जो है ना वो हमने पुट करनी है। पाई की वैल्यू हमने यहाँ नहीं लिखी, लेकिन कांस्टेंट है, हमें पता है कितनी होती है, 3.142। तो टाइम पीरियड हमें निकालना है, वैसे ही इक्वल के उस तरफ है तो कोई मसला नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है, 3.142। अच्छा, ये जो हमारे पास जो है वो अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, और लेंथ हमें कितनी दी हुई है 1.0, तो सिर्फ 1 पुट करेंगे हम लोग, पॉइंट के बाद 0 की जो हमारे पास वैल्यू नहीं होती 1.0। और उसके बाद जो है ग्रेविटी हमें कितना बोला हुआ है 9.8 हमें जो है वो गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, तो आंसर आ गया हमारे पास 6.284। अच्छा, पाई कैसे आएगा कैलकुलेटर में, आप शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ पे EX पे लिखा होता है एक्सपोनेंट, इसको दबाएंगे तो हमारे पास सिंपल जो है वो पाई आ जाएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू भी पुट कर देंगे तो इशू नहीं है, आंसर हमारे पास सही आएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 6.284। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आ रहा है 6.284। उसके बाद जब तक रूट नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो मैं 1 को डिवाइड करवाऊंगा 9.8 से, तो 1 डिवाइडेड बाय 9.8, तो क्या आ रहा है मेरे पास 0.102, 0.102 जो है मेरे पास क्या आ गया इन दोनों को डिवाइड करवाने पे। अब मैं अंडर रूट में ये वैल्यू लिखूंगा ताकि रूट जो है मेरे पास खत्म हो और उसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाऊं तो मेरे पास क्या आ जाए, टाइम पीरियड आ जाए। तो इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 6.284 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा अंडर रूट, या पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप करें कि आप कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले अंडर रूट लिखूंगा मैं और 0.102 लिखूंगा, 0.102, तो क्या आ गया मेरे पास 0.319। तो यहाँ पे क्या आ गया 0. ये तो वैसे ही लिखा जाएगा 6.284 वैसे ही आएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इसका आंसर क्या आएगा 0.319, 0.319। अब इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, टाइम पीरियड बराबर होगा 6.284 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 0.319 से, तो मेरे पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा सिंपल पेंडुलम का। तो 6.284 मल्टीप्लाई बाय 0.319, तो मेरे पास आंसर आ गया 2.004, 2.004। और टाइम पीरियड की यूनिट होती है हमारे पास क्या होती है, सेकंड होती है, तो हमारे पास ये आ गया टाइम पीरियड। अब हमने निकालना है फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड जब हमारे पास आ जाता है और पॉइंट के बाद हमने 3 नंबर लिखे हैं, वैसे तो आगे भी है हमारे पास 4, 5, 9, 6, तो हम पॉइंट के बाद राउंड ऑफ करके सिर्फ 3 नंबर ही लिखेंगे। और फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड की इन्वर्स होती है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/t। तो 1 को जब मैं डिवाइड करवाऊंगा, t कितना है 2.004, 1 डिवाइडेड बाय 2.004, तो मेरे पास आ जाएगा 0.499। और इसको अगर राउंड ऑफ करें तो 0.50 आ रहा है, तो हम 0.499 भी लिख देंगे तो हमारा आंसर जो है वो गलत नहीं होगा, 0.499। और फ्रीक्वेंसी यूनिट होती है हमारे पास हर्ट्ज। अच्छा, बुक में जो है ना हमारे पास थोड़ा सा मेथड जो है अलग है, लेकिन आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने हमें स्क्वायरिंग कर दी है, डायरेक्ट स्क्वायरिंग कर दी है और रूट जो है हमारे पास हटा दिया है। या तो अगर हमारे पास लेंथ गिवन है तो हमारे पास जो है वो पूरा उन्होंने स्क्वायर का रूट हटाया हुआ है, और अंडर स्क्वायर पाई के स्क्वायर की वैल्यू भी दी हुई है उन्होंने। जैसे हमारे पास ये पाई है, इसका स्क्वायर है, उसकी हमारे पास सिंपल वैल्यू दे दी है। तो इशू नहीं है, आप इस तरीके से करें, उस तरीके से करें, आंसर आपका बिल्कुल सही है और मेथड भी जो है वो बिल्कुल सही है। तो इस तरह टाइम पीरियड हमारे पास आ गया 2.004 और फ्रीक्वेंसी 0.499, अगर राउंड ऑफ करें तो 0.50 हमारे पास बिल्कुल सही है। सब चलते हैं, बुक की एग्जाम्पल नंबर 4 है पहले चैप्टर की, यूनिट 10 की, और जो आखिरी भी है। तो उसमें हमें क्या गया, पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ही है, हमारे पास ज़्यादा जो है वो डिफरेंट नहीं है। पहले हमें टाइम पीरियड निकालना था, अभी हमें क्या निकालना होगी, लेंथ निकालना होगी, सिंपल। तो कह रहा है कि पेंडुलम क्लॉक्स विद अ पेंडुलम मेजरिंग आउट ऑफ द पासिंग ऑफ अ सेकंड
कह रहा है कि 1 सेकंड में जो हमारे पास जो है वो कितनी जो है वो एक पेंडुलम जो है वो मेजर हमने जब किया तो कितना टाइम पीरियड हमारे पास आया ऑफ अ सेकंड, 1 सेकंड। अब कह रहा है हाउ लॉन्ग अ पेंडुलम इज रिक्वायर्ड टू हैव अ पीरियड ऑफ 1 सेकंड और ग्रेविटी जो हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है। तो टाइम पीरियड हमारे पास कितना दिया हुआ है 1.0 सेकंड। पेंडुलम क्लॉक जो है वो उसका टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है 1 सेकंड। अभी हमें कहा क्या गया है कि उसकी जो हमारे पास लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ जो है वो फाइंड करनी है कि उसकी लेंथ कितनी है और टाइम पीरियड हमें कितना गिवन है 1.0 सेकंड। तो सिंपल है न्यूमेरिकल बिल्कुल हमारे पास। सबसे पहले हम गिवन डेटा में लिखेंगे क्या, टाइम पीरियड हमें कितना दिया हुआ है 1.0 सेकंड का, ठीक है। और ग्रेविटी हमें कितनी दी हुई है, ग्रेविटी वैसे हमें पता होती है कितनी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और पाई कांस्टेंट है। आप चाहो तो डेटा में लिख दो और नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। और रिक्वायर्ड क्या हमें लेंथ निकालनी है सिंपल, और लेंथ हमें निकाल देंगे यहाँ पे। सॉल्यूशन फार्मूला बिल्कुल सेम ही है, टाइम पीरियड का t = 2 पाई अंडर रूट L/g जो हमारे पास क्या है वो फार्मूला है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि लेंथ जो हमें फाइंड नहीं है, ठीक है, लेंथ हमें फाइंड नहीं है, लेंथ हमें निकालनी है, लेंथ हमें पता नहीं है, ग्रेविटी पता है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है और टाइम पीरियड भी हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले वैल्यूज पुट करके हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे ताकि हमारे पास रूट खत्म हो जाए और सिंपल हमारे पास जो है वो एक आंसर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है हमें 1, ठीक है, इक्वल है 2 मल्टीप्लाई में पाई की जगह लिख देंगे 3.142 और अंडर रूट L/ ग्रेविटी की जगह 9.8, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दूं, मैं स्क्वायरिंग कर दूं और ये चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दूं और रूट जो है मेरे पास वो है सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक स्टेप और कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 3.142 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3.142 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ रहा है मेरे पास 6.284। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 6.284, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6.284 और ये हमारे पास जो है वो L/9.8। अब हम क्या कर देंगे, इस पर स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन अबव इक्वेशन बोथ साइड। आपकी मर्जी है स्क्वायरिंग पहले ही कर दो या यहाँ पे आगे कर दो, तो कोई इशू नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम आना है हमारे पास। तो 1 पे भी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल है 6.284 पे अलग स्क्वायर डाल दूंगा मैं क्योंकि अलग वैल्यू है, और जो है वो इस वैल्यू पे अलग स्क्वायर डाल दूंगा। ऐसा भी कर सकते हो आपके पूरी वैल्यू पे एक स्क्वायर डाल के बाद में अलग अलग कर लो, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट करना है तो आप क्यों कर दो उसको अंडर रूट L/9.8 का, अच्छा ये रूट जो है पूरे पे होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है 1 का स्क्वायर क्या होगा मेरे पास, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, इक्वल है 6.284 का मुझे स्क्वायर चाहिए। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ब्रैकेट 6.284 और इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 39.4886। तो जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 39.4886। अच्छा इसके स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और लेंथ जो है वो जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिवाइड में जो है वो 9.8 इसके साथ आ जाएगा। अब जब ये लेंथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो जाहिर सी बात है जब कोई भी वेरिएबल किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, अगर 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो 2x आ जाएगा, जाहिर सी बात है। जब 39 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 39 जो है वो L आ जाएगा। तो 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 39.4886 L डिवाइडेड बाय 9.8। इस वैल्यू को हम डिवाइड करवा देंगे 9.8 से, डिवाइडेड बाय 9.8, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4.029 और L का मेरे पास लेंथ जो है वो वैसी आ जाएगी। अब मुझे चाहिए लेंथ, ये वैल्यू जाके मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ और वहाँ आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो लेंथ मेरे पास क्या आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 4.029, 1 डिवाइडेड बाय 4.029, 4.029। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.248। लेंथ मेरे पास कितनी आ गई 0.248 और आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 0.25 आ रहा है, राउंड ऑफ किया हुआ है तो कोई इशू नहीं है। हम क्या कर देंगे यहाँ पे मीटर लिख देंगे और इस तरह से हमने जो है वो लेंथ जो है वो फाइंड करनी थी। तो आई होप आपको जितनी भी एग्जाम्पल थी सारी समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो टॉपिक वो भी अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।